हेलो दोस्तों, गुजरात में पानेरा नाम की एक पहाड़ी है और इस वक्त हम यहीं पे आए हैं। पानेरा हिल का पुराना किला गुजरात के वलसाड जिले के पानेरा नगर में स्थित है। यह वलसाड से लगभग 7 किलोमीटर, सूरत से करीब 100 किलोमीटर और मुंबई से करीब 200 किलोमीटर दूर स्थित है। जमीन से पहाड़ी की ऊंचाई करीब 500 फीट होगी और इसके 2 प्रवेश द्वार है और मैं इस वक्त ऊपर जा रहा हूँ पीछे के द्वार से। हालांकि आप आगे के मुख्य द्वार से भी ऊपर जा सकते हैं। आगे और पीछे दोनों प्रवेश द्वार पर पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। आगे की ओर से आने पर पार्किंग के पास आपको कई सारी दुकानें दिखेंगी, जहां से आप माता जी के लिए चुनरी और पूजा का सामान जैसी चीजें खरीद सकते हैं। आगे की ओर से जाने पर सबसे पहले आप देख पाएंगे श्री कृष्णा मंदिर, जो एंट्रेंस में ही आपको लेफ्ट साइड में जरूर दिखेगा। अगर आप दिन की कड़ी धूप में आ रहे हैं तो आगे के प्रवेश द्वार से आना उचित है, क्योंकि आगे की ओर से पूरी सीढ़ियों पर शेड बनाया हुआ है, तो आप आराम से छांव में ऊपर तक चढ़ सकते हैं। दूसरा रास्ता है पहाड़ी के पीछे की ओर से, जो कि अतुल के पहले गेट के माध्यम से, जहां से आप अपने वाहन को पहाड़ी पर आधे तक ले जा सकते हैं और फिर कुछ सीढ़ियां तक चढ़ सकते हैं। यानी कि आपको सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा करीबन 400 सीढ़ियां चढ़नी पड़ेगी। पीछे के प्रवेश द्वार से आपको सिर्फ हरे भरे पौधों का सहारा मिलेगा, लेकिन आगे के मुकाबले करीब 100 सीढ़ियां कम चढ़नी पड़ेगी। पहाड़ी की टोच पर मां महाकाली का मंदिर है। पहाड़ी के पुराने किले में दक्षिण की ओर एक काला पत्थर है, जिसकी सुरंग में मां महाकाली साक्षात विराजमान है। नवरात्रि के दिनों में 8वें दिन को इस दर्शन का विशेष वैभव माना जाता है। इसके अलावा इस पहाड़ी पर और भी प्राचीन मंदिर है, जैसे कि चंडिका माँ, अंबिका माँ, नवदुर्गा माँ और शीतला देवी माँ की मूर्तियाँ यहाँ पे विराजमान हैं। और इसके ठीक बगल में रामेश्वर महादेव का मंदिर भी है, जो ऊपर है, जहाँ पे हम जाएंगे। आगे की ओर से ऊपर जाने पर आप सबसे पहले पहुंचेंगे श्री स्वयंभू रामेश्वर मंदिर, जहां आप महादेव शिव शंकर के दर्शन कर सकते हैं। इस शिव मंदिर का निर्माण किया था श्री परम पूज्य रामदास जी कृष्णदास जी, जिन्हें आप यहाँ देख सकते हैं। शिव मंदिर से सीधा आगे जाने पर आपको 2 सीढ़ियाँ मिलेंगी, जिसमें एक शॉर्टकट है और दूसरा रास्ता भी कुछ ज्यादा लंबा नहीं है। ये रास्ता आप ले सकते हैं अगर चांद पीर बाबा के दर्शन करना चाहते हैं तो। इस किले में चांद पीर बाबा की दरगाह है। कहा जाता है कि ये पीर बाबा सत्य और अहिंसा की लड़ाई में जब शहीद हुए थे, तब उनका सिर पानेरा में और शरीर बिल्लीमोरा में गिरा था। उनके इस बलिदान को याद रखने के लिए बिल्लीमोरा में और पानेरा में दरगाह बनाई गई। लोग यहाँ पूरे विश्वास के साथ आते हैं। यहाँ से आगे जाने पर आप पहुँचेंगे एक बड़े से मंदिर, जो है चंडिका माँ, अंबिका माँ और नवदुर्गा माँ का, और इसके ठीक बगल में जुड़ा हुआ है श्री हनुमान मंदिर।
इस मंदिर से आगे की ओर जाने पर आपको राइट साइड टॉयलेट की सुविधा भी मिल जाएगी। टॉयलेट से सीधा आगे जाने पर आप माँ महाकाली के सुंदर और अद्भुत सुरंग के अंदर बने मंदिर की ओर जा पाएंगे। माँ महाकाली के मंदिर की ओर दो रास्ते से जा सकते हैं, एक ऊपर के शिखर की ओर से और दूसरा इस पुल के जरिए भी आप आसपास के सुंदर दृश्यों का आनंद लेते हुए माँ महाकाली के मंदिर की ओर जा सकते हैं। एक कहानी के अनुसार पहले ये 5 देवियां चंडिका, अंबिका, नवदुर्गा, कालिका और शीतला माँ साथ में रहते थे, परंतु किसी कारणवश माँ कालिका यो से नाराज हुई और उठ के अलग से गुफा में चली गई थी और इसी तरह से पानेरा की पहाड़ी पर 2 मंदिर की रचना हुई। पानेरा पहाड़ी ऐतिहासिक मंदिरों के कारण प्रसिद्ध है। इसमें भगवान शिव और देवी अंबिका, चंडिका, नवदुर्गा और देवी कालिका और शीतला माँ का मंदिर है। नवरात्रि के 8वें दिन माताजी से आशीर्वाद लेने के लिए कई भक्त आते हैं। प्रत्येक वर्ष पानेरा हिल पर स्थानीय मेला अक्टूबर के महीने में आयोजित किया जाता है। बच्चे मेले का मजा लेते हैं और भक्त माँ अम्बा के संग गरबा का भरपूर आनंद लेते हैं। अष्टमी के दिन आपको यहाँ अवश्य आना चाहिए। अष्टमी के दिन माँ अम्बा के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु यहाँ आते हैं और पानेरा के इस पहाड़ी पर मेले का जो सुंदर माहौल होता है उसका आनंद लेते हैं। पूरी 3 सदियाँ बीत गई, इतिहास धीरे धीरे भुलाया गया, लेकिन पानेरा के इस किले और मंदिर के इतिहास को फिर से थोड़ा खोजा गया। पानेरा की पहाड़ी पे बना ये पुराना किला लिखित इतिहास के पहले के समय का है और इसके लोक साहित्य को अब तक कायम रखा गया है। पानेरा का यह ऐतिहासिक किला राज्य के निवासियों के लिए किसी बहुत पुराने हिंदू राजा ने बनाया था। यह किला लगभग 15वीं सदी तक धर्मपुर राज्य के हाथ था। उस वक्त धर्मपुर रामनगर राज्य के नाम से जाना जाता था। 15वीं सदी के अंत में इस किले को सुल्तान मोहम्मद बेगड़ा ने जीत लिया था। फिर वास्तविकता के अनुसार 16वीं सदी में उस वक्त दमन में मुगलों का शासन था। तब फिरंगियों ने दमन पर आक्रमण किया और दमन के हस्बी सूबेदार पानेरा के इस किले में छुपे थे, जिनका पीछा करते हुए अंग्रेज यहाँ तक आए और माना जाता है कि इस किले को अंग्रेजों ने तभी तोड़ा था। कहा जाता है कि मुगल सल्तनत के सामने शिवाजी महाराज के गेरिला युद्ध के समय धन की जरूरत के लिए सोने की मूरत के नाम से जाने वाले सूरत को लूटने के बाद वापस आते समय यहाँ रुके थे और तभी यहाँ घमासान युद्ध हुआ था। और कहानी और लोक कथाओं से कहा जाता है कि शिवाजी महाराज अपनी घोड़ी पर बैठ के इस किले के नकबारी के नाम के एक दरवाजे से छलांग मारकर पार नदी की ओर कूद गए थे और वहां से सफलतापूर्वक भाग निकले थे। यह मैं बचपन से सुन रहा हूँ। अब इस कहानी में कितनी सच्चाई है ये शिवाजी महाराज के घोड़े बादल और खुद शिवाजी महाराज ही जाने। इस
किले पे पेशवा बालाजी बाजीराव ने हमला किया था, जो लड़ाई करीब 7 दिन तक चली थी। इस लड़ाई का उल्लेख पानेरानी लोल नाम के करबे में किया गया है। 1780 में इस किले पर अंग्रेजों ने पूरा कब्जा कर लिया और सैन्य का अड्डा बनाया। फिर 1897 के विद्रोह की वजह से इस किले का मानो भेष ही बदल गया और सिर्फ बच गई कुछ इमारतें। भारत की आज़ादी के वक्त यहाँ करीब 150 तोपें थी, जिनमें से कुछ आज भी आप वलसाड शहर के रेलवे पुलिस फोर्स के ग्राउंड में यानी कि आरपीएफ में देख सकते हैं। दोस्तों, पानेरा के किले पर पानी के 3 कुंड हैं, जिनका उपयोग उस समय कोतवाल, थानेदार और सैनिक किया करते थे। आप ये तीनों कुंड को पहाड़ी की चोटी से या 2 मंदिरों को जोड़ने वाले पुल के माध्यम से देख सकते हैं। ये किला कई बार बनाया और तोड़ा जा चुका है। इसे आखिरी बार 1859 में स्वतंत्रता संग्राम के वक्त तोड़ा गया था, जिसके अवशेष आज भी आप देख पाएंगे। इस किले का इतिहास काफी हद तक भुलाया जा चुका है, लेकिन इतिहासकारों भारत की इस धरोहर को संभालने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। हमें सिर्फ इतनी कोशिश करनी है कि हम किसी भी ऐतिहासिक जगह पर जाएं तो वहां पर कूड़ा या कचरा ना फैलाएं, चीजों को ना छुए और उन्हें जानने की और समझने की पूरी कोशिश करें। दोस्तों, सागौन के खूबसूरत पेड़ इस पूरी पहाड़ी पर चारों ओर एक हरी भरी चादर जैसे फैले हुए हैं। यह बहुत ही सुंदर नज़ारा है और ये यकीनन शानदार और आध्यात्मिक जगह है परिवार के साथ एक दिन के पिकनिक मनाने के लिए। मंदिर के ऊपर की ओर पहाड़ी की चोटी है, जहाँ से आप ठंडी हवा का मजा लेते हुए चारों ओर का सुंदर नज़ारा देख सकते हैं। ओके दोस्तों, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए एपिसोड में नए एडवेंचर के साथ। थैंक यू सो मच। लॉट्स ऑफ लव। टिल नेक्स्ट टाइम।